नमः सिद्धम। बोलिए शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद जंतारंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय। तो आदि संगमयी जन्मणि मातेश्वरी की। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के 5वें दिवस उत्तम शौच धर्म का आराधन। क्या है उत्तम शौच? उत्तम शौच लोभ परिहारी, लोभ कषाय के अभाव को उत्तम शौच धर्म कहते हैं। अंतरंग परिणति, पवित्र परिणति को आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी जी महाराज ने शौच धर्म की व्याख्या न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की 370वीं गाथा में कहा है। शौचम विमल निर्मलम स्वरूपम, विमल निर्मलम भावम, विमल निर्मल भाव, पवित्र भाव, निर्विकारी भाव, निर्लोभ परिणति, अनासक्त भाव, ये शौच धर्म है। और वहीं धम्मानंद फुल्ला में कहा है शौच सहकार सहज रमना। जिस समय आत्मा अपने सहज शुद्ध स्वभाव में लीन रहता है। और छद्मस्तवाणी ग्रंथ के 9वें अध्याय के 50वें सूत्र में कहा है स्वयं स्वल्प सहसाय शून्य शौच स्वयं में उत्पन्न। जिस समय जीव स्वयं अपने साध्य सिद्ध स्वरूप को अनुभव करके उसी की साधना में निर्विकल्प होता है, वह परम वीतराग निर्विकल्प दशा शौच कहलाती है। तो यहाँ बात आई लोभ कषाय का अभाव। क्या है लोभ कषाय? लोभ एक कषाय है, वहीं एक भावक भाव भी है, विकारी परिणति है जो को ज्ञान से जन्मता है। तो लोभ की उत्पत्ति के लिए आचार्य गुरुदेव ने श्रावकाचार्य ग्रंथ की 153 नंबर की गाथा में कहा है लोभम कुज्ञान सद्भावम। कुज्ञान भाव में जन्मता है, अर्थात जिस समय प्राणी के अंतर में ये अज्ञान भाव जागृत होता है कि ये धन, विषय, संयोगी पदार्थ, जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी मुझे हितकारी हैं और इनसे ही मेरी प्रतिष्ठा है, इनसे ही मेरा कल्याण होगा, यही मुझे जीवनदायक है। ऐसे अज्ञान भाव से उस परग्रह की आसक्ति पूर्वक चाह, तृष्णा, संग्रह वृत्ति, इन केन प्रकारेण अर्जन करने की भावना, लालच करना, तो ये लोभ कषाय है। दूसरे अर्थ में कृपणता, कंजूसी भी लोभ कषाय में आता है। तो लोभ कषाय के बारे में पूछा गया गुरुदेव से क्या है, तो उन्होंने श्रावकाचार्य ग्रंथ की 152 नंबर में कहा है लोभम अनृत सद्भावम उत्सायम कृत अनर्थम कृतम तस्य लोभ प्राप्तम च तम लोभम नरयम पतम। नाशवान पदार्थों में जो अशाश्वत हैं, सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, क्षणभंगुर हैं, उनसे अपना गौरव, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान चाहता है और उनके अर्जन में उत्साहरत रहता है। इस प्रकार से लोभ भाव से वह पाप विषय कषाय का सेवन करके नरक में पड़ता है। और आगे पूछा कि महाराज लोभ किस भूमिका में ज़्यादा होता है? तो आवृत्ति
पाप के संयोग एवं लोभ कसाय के उदय से ये लोभ होता है। क्योंकि जब तक जीव वृत्त कहिए, एक दायरा, एक गोला, एक वृत्ताकार आकृति, यानी अपने जीवन को यम नियम संयम वृत्तों में बांध के मर्यादित नहीं होता है, तो वह अनंत पदार्थों की इच्छाओं के चलते उन पदार्थों को संग्रह करने की वृत्ति करता है। क्या वृत्ति भी लोभ करता है? आपने कहा अवृत दशा में ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि वृत्ति भी लोभ करता है। हाँ, वृत्ति का लोभ अलग क्वालिटी का होता है कि लोक भला है, लोक भला है, लोभ लोगों का भला हो, लोभ लोग हमें भला कहें, यानी अपनी ख्याति प्रतिष्ठा चाह सम्मान की चाह, ऐसा लोभ ऐसा लोभ लोक में भटकाता है, लोक में भ्रमण कराता है। नकुल सहदेव को तिर पांडवों के प्रति शुभ राग था, शुभ लोभ था, वे संसार में रह गए। तो क्या लोभ से हानियां क्या हैं? तो लोभ से हानियां ये हैं कि वह अनंत कर्मों का बंधन कराता है। ये बात श्रावकाचार्य 23 नंबर में कहा है। और लोभ के सद्भाव में ये प्राणी कुगुरुओं के चंगुल में फंसता है और कुदेवों की वंदना पूजा भक्ति करके मिथ्या दर्शन को गाढ़ा करके सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। वहीं संयम धारण नहीं कर पाता है। ऐसे अनेक लोभ से हैं। मुख्य बात यह है कि लोभ पाप का बाप है। लोभ करने वाला जीव पापों में रत रहता है, पापों की उत्पत्ति करता है। बोले महाराज तो क्या लोभ नहीं करना चाहिए? बोले जन परमात्मा की वाणी का लोभ करना चाहिए, शुद्धात्म स्वभाव का लोभ करना चाहिए, धर्म आराधन का लोभ करना चाहिए। ऐसा लोभ आत्मा को परमात्मा पद प्राप्त करा के संसार के जन्म से मुक्त कराएगा। तम लोभा मुक्तिगामिनो, ये बात आचार्य गुरुदेव ने अपने न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की 1 से 29वीं नंबर की बात गाथा में कही है। बोले महाराज लोभ कसाय के समन के कोई टिप्स? बोले हाँ, संतोषी गुण रत्न भंडारी, संतोष वृत्ति ही इस लोभ कसाय का समन कराती है। मेरा व्यक्तिगत चिंतन है और नहीं और माने अधिक चाह नहीं, अधिक अर्जन नहीं, अधिक तृष्णा नहीं, पदार्थ नहीं, संतोषी पूर्वक जो प्रारब्ध में है उसमें जीवन चलाना और अपनी आत्म की ओर देखना कि इन भावों से मेरा क्या होगा। दो बातें कहेंगे। 3 थान संतोष धर, धन भोजन अरुद्वार। धन में, विषय भोगों में, पदार्थों में और दारा स्त्री आदि में संतोष धारण करना चाहिए। 3 थान संतोष धर, धन भोजन अरुदार। 3 संतोष ना कीजिए, दान पठन तपचार। दान देने में लोग निरंतर दान देने की भावना करना चाहिए, उसमें कोई लोभ वृत्ति नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय करने में लोभ नहीं होना चाहिए और तपस्या करने में लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ पाप का बाप है, क्रोध क्रूर यमराज, माया विस्की बेलरी, मान कसायन गिरिराज। तो लोभ पाप का बाप है। तन पर तो है सफेदी, मन हो रहा गंदा। क्या करेगी जमुना और क्या करेगी गंगा। यानी बाहर की पवित्रता, उससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। जब तक हम शील जप तप संयम से अपने आत्म को पवित्र नहीं करेंगे, तो वही बात जानता जी कहते हैं, ऊपर मल भरो भीतर कौन भिट कहें। इस शरीर को धोने से आत्मा पवित्र नहीं होती है, बल्कि विकारों से रहित होने पर
ये आत्मा की पवित्रता शौच धर्म है। दाम बिना पछताता लोभी आठों याम, दाम बिना पछताता लोभी आठों याम, मृत्यु समय है संप्रदा हाय न आवे काम। ऐसा निर्णय करके कि न सोना काम आएगी न चांदी काम आएगी, जिस दिन मौत की शहजादी सज कर आएगी। इसीलिए आज का पर्व हमें निर्लोभता, हमें निर्विकार बनाने का संदेश देता है कि हम अर्जन के चक्कर में, धन के चक्कर में पाप अर्जन ना करें और अपना अनुभव सफल करें। सबके जीवन में पवित्रता आए, निर्लोभ प्रति लोभ कसाय का शमन हो, कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ जय तारण तरण, जय जनेन्द्र।